हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 3rd चैप्टर मेटल और नॉन मेटल। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। फर्स्ट पॉइंट है लस्टर, चमकीला। मेटल है वो शाइनी सरफेस। जिन मेटल्स का शाइनी सरफेस होता है, चमकीला सरफेस होता है, उसे लस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। सेकंड आती है प्रॉपर्टी हार्डनेस, जो कठोर होते हैं। मेटल आर जर्नली हार्ड। जो मेटल होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन और कॉपर। एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम। सोडियम, पोटासियम और लिथियम को छोड़ के सभी जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जो सोडियम, पोटासियम और लिथियम होता है वो सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद आती है स्टेट। उनकी स्टेट कैसी है। एग्जिट इन सॉलिड स्टेट। जो हमारे मेटल होते हैं उनकी सॉलिड स्टेट होती है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के जो मरकरी होती है हमारी वो लिक्विड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैलिएबिलिटी। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जो हमारे मेटल होते हैं वो एक थिन शीट में होते हैं, इसलिए उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। जो गोल्ड और सिल्वर हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डक्टिलिटी। मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एक थिन वायर के उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जो डक्टाइल होते हैं हमारे, डक्टाइल का मतलब होता है जो थिन चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन डक्टाइल वो होते हैं जो थिन में कन्वर्ट ना हो। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ थिन हो जाना, एक लंबी सी लेयर बन जाना। तो मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। जो हमारे मेटल होते हैं वो थिन लेयर में चेंज हो जाते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है हमारे उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे हैं, गुड है या बैड है। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है हमारे वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उनमें जो भी एलिमेंट होता है वो विद्युत में को ईजिली पास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर और कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बेस्ट कंडक्टर हैं जो ईजिली पास हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी। जनरली मेटल्स है वो हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं हमारे उनकी जर्नली डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, एंड उस हाई डेंसिटी के कारण ही उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे सोडियम, पोटासियम और लिथियम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनोरस। मेटल आर सोनोरस। जो मेटल होते हैं वो सोनोरस होते हैं। व्हेन मेटल स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जो हमारे मेटल होते हैं, जो एलिमेंट होता है, हम किसी भी हार्ड सरफेस पे उसको हीट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डेट इज सोनोरस। जैसे बेल, घंटी होती है, जब वो एक दूसरे से टकराती है तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करती है ना, ये सोनोरस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्साइड्स। जो हमारे मेटल होते हैं उनका बेसिक ऑक्साइड होते हैं, उनका बेसिक नेचर होता है ऑक्साइड्स। जो हमारे मेटल होते हैं ना उनका बेसिक नेचर होता है ऑक्साइड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी तक हमने मेटल की पढ़ी थी, अब हम नॉन मेटल की पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लस्टर। नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका शाइनी सरफेस नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर, जो आयोडीन है उसका हमारा शाइनी सरफेस होता है, चमकीला सरफेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। नॉन मेटल की हार्डनेस कैसी होती है। तो जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़कर, क्योंकि जो डायमंड होता है वो सबसे हार्ड होता है, उसमें कार्बन की फॉर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट। नॉन मेटल की स्टेट कैसी होती है। तो हमारी जो नॉन मेटल की स्टेट होती है वो सॉलिड और गैस की होती है, एक्सेप्ट
ब्रोमीन को छोड़ के, क्योंकि ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेलिएबिलिटी कैसी होती है नॉन मेटल की? नॉन मेलिएबल होता है। नॉन मेलिएबल मतलब वो थिन में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डक्टिलिटी। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब वो थिन लेयर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, कि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कैसे विद्युत होते हैं, कैसे धारक होते हैं? तो नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब जो हमारी एलिमेंट है वो इजीली पास नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के। जो हमारी पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है ना, तो वो इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्टर होती है उसकी। कभी भी हमें पेंसिल को स्विच में नहीं देनी चाहिए, उससे हमें करंट लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी। नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी के कारण ही हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनरस। नॉन मेटल जो होते हैं वो सोनरस नहीं होते। जब हम उसे किसी भी एलिमेंट को हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे या उस पर मारेंगे तो वो जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, डेट इज सोनरस। ऑक्साइड, जो नॉन मेटल है हमारे वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो मेटल्स थे वे हमारे बेसिक नेचर के होते थे। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। जो हमारे मेटल है वो एयर के साथ मिलके क्या रिएक्ट करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे। तो एक हमने मेटल एलिमेंट ले लिया और उसमें एयर मतलब ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया। जब हमने उसको रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कॉपर लिया और उसमें ऑक्सीजन ऐड किया, तो जब हमने उसको हीट कराया तो हमें क्या मिला? 2CuO, 2 कॉपर ऑक्साइड्स मिले। तो 2CO क्या है हमारा? कॉपर ऑक्साइड। तो ऐड में हमें क्या मिला? एंड में जाके कॉपर ऑक्साइड मिला। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एल्यूमिनियम लिया और ऑक्सीजन के 3 एटम्स लिए, तो 2 एल्यूमिनियम 2O3, तो हमें क्या मिला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल थे? मेटल विद एयर के। ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं जब हम उसको एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा हर एक मेटल डिफरेंट प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। सारे एक जैसा प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट सो vigorously that they catch fire if kept in open place, so they are kept immersed in kerosene oil। कि जो हमारा सोडियम और पोटासियम है वो बहुत जल्दी बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि वो जो एयर के साथ जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जो है आग को कैच कर लेते हैं, और हम उन्हें जो सोडियम और पोटासियम होता है उन्हें हम केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, इमर्ज करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये ऑक्साइड के साथ एक थिन लेयर बना लेते हैं विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जो हमारा आयरन होता है वो जलता नहीं है, हीट नहीं होता है, बट जो हमारी आयरन फीलिंग है बर्न वो बहुत ही तेज़ी से होती है, विगर्सली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉपर डज नॉट बर्न। जो हमारा कॉपर होता है वो बर्न नहीं होता है, बट वो कोटेड हो जाता है विद ए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ। मतलब जो अंदर कॉपर होता है वो हमारा जलता नहीं है,
ऑक्साइड बना लेता है, एक ऊपर अपने परत बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो हमारा गोल्ड होता है और सिल्वर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं साल्ट और वाटर, इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, हमने एल्यूमिनियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, मतलब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया प्लस 6HCl। तो जब हम इसको हीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट होता है, प्लस H2O और वाटर। एंड में हमें क्या मिलेगा, वाटर, जो कि बाहर निकल जाएगा। तो हमें किस चीज़ की फॉर्म मिली, साल्ट की और वाटर की। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एल्यूमिनियम के 2 एटम लिए हमने, ऑक्सीजन के 3 लिए और 2 NaOH लिए, मतलब सोडियम ऑक्साइड लिया। तो हमें जब इसको हीट कराया तो हमें क्या मिला, 2NaAlO2, मतलब सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O और वाटर। एंड में हमें किस चीज़ की फॉर्म मिली, एक साल्ट की और एक वाटर की, जो कि हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का, मेटल विद वाटर। जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म मिलेगी, तो मेटल प्लस वाटर, तो हमें क्या फॉर्म मिलेगी, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या प्लस हाइड्रोजन। एक मेटल लिया हमने, उसमें वाटर को ऐड किया तो हमें क्या फॉर्म मिली, क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। सोडियम के 2 एटम लिए और वाटर के 2 एटम ऐड किए, तो जब हमने उसको रिएक्ट कराया तो क्या मिला, 2NaOH प्लस H2, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कैल्शियम लिया हमने, उसमें 2 एटम वाटर के ऐड किए, 2H2O। जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, 2CaOH2 प्लस H2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। थर्ड एग्जांपल है, आयरन के 3 एटम लिए, 3Fe प्लस 4H2O, 4 वाटर के एटम लिए, ऐड कराया। जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो क्या मिला, F3O4, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, 4H2O। तो कितना बाहर निकल गया हमारा, वाटर, 4 एटम। ये थे हमारे मेटल विद वाटर के एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। कि जब हम किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डिफरेंट फॉर्म देगा। देख लेते हैं उसके कुछ पॉइंट। सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम जो है हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम, ये भाप के साथ रिएक्ट करते हैं तीनों एलिमेंट हमारे। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो गर्म पानी में रिएक्ट करता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल ऑफ द हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो बबल्स बनके वो वाटर की ऊपरी सरफेस पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, Au गोल्ड, Ag सिल्वर एंड कॉपर एंड लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो हमारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो एक मेटल ले लिया हमने, एक डाइल्यूट एसिड ले लिया, तो जब हमने इसको हीट कराया तो क्या फॉर्म मिली हमें, साल्ट और हाइड्रोजन की, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयरन लिया हमने प्लस 2HCl, जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो क्या मिला हमें, फेरिक क्लोराइड। क्या मिला हमें, फेरिक क्लोराइड प्लस H2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के 2 लिए हमने एटम, 2Al प्लस 6HCl, जब हमने इसको हीट कराया तो क्या मिला, 2AlCl3
प्लस 3H2, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या मिला हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2। जो ये फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारे, वो क्या है, साल्ट हैं, और प्लस जो है हाइड्रोजन। ये थे हमारे मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, कि एक मेटल ले लिया हमने और एक सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट ले लिया। तो मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन बी, जब हमने इसको रिएक्ट कराया तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें, साल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं सिंपली कि जो साल्ट सॉल्यूशन बी है उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, मेटल को, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। आयरन लिया हमने, आयरन में ऐड किया हमने कॉपर सल्फेट, जब हमने इसको हीट कराया तो क्या मिला, FeSO4 फेरिक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। तो इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, तो इसे क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी और मेटल रिएक्ट किया सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ। इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो आयरन ने है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो हमारा आयरन है वो हाई रिएक्टिविटी है देन कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। हम रिएक्टिविटी की पूरी सीरीज देख लेते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है और कौन लो रिएक्टिव होता है, जिसके कारण हम डिस्प्लेस कर पाते हैं। जो हमारा पोटासियम होता है वो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी होता है, जो डिस्प्लेस नहीं होता है किसी भी से। लेकिन जो हमारा पोटासियम है वो सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक को, इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव होते चले जाते हैं। तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे नीचे है हमारे, जैसे ये सिल्वर और गोल्ड, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये डिस्प्लेस इजीली हो जाते हैं। तो ये सीरीज है हमारी रिएक्टिविटी की। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो वो हमारी क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये हम लर्न कर लेंगे इस टेबल को। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। जब हम मेटल और नॉन मेटल को एक साथ रिएक्ट कराते हैं हमें क्या फॉर्म मिलती है। रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल वैलेंस सेल। जो हमारे एलिमेंट होते हैं उसकी जो लास्ट सेल होती है वो कम्प्लीटली फिल होनी चाहिए, जब भी वो रिएक्शन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम ले लिया, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो हम इसको सेल को फिल करेंगे तो हमारी सेल की सीरीज क्या होती है, 288। तो इसमें हमारे 11 है तो फर्स्ट में 2 आ जाएंगे, सेकंड में 8 आ जाएंगे, थर्ड में 8 है नहीं तो ये एक ही आएगा। या तो फिर इसको 7 लेने पड़ेंगे या एक लूज करना पड़ेगा। 7 लेने के लिए इसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो कि ये कर नहीं पाएगा, तो ये इजीली 1 को लूज कर देगा। और जब ये लूज कर देगा तो हमारे पास लास्ट सेल क्या बची, 8 सेकंड। तो उसमें क्या है, 8 कम्प्लीटली फिल है तो वो रिएक्ट कर पाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन, कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जब वो अपना एक लूज करते हैं एटम को तो उसको कैटायन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन, कि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं जब वो गेन करते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम को तो वो एनायन की सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं मेटल से नॉन मेटल में उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो हमने सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर और क्लोरीन Cl उसका 17 होता है। तो Na को फिल करेंगे सेल में तो 281 आ जाएगा और क्लोरीन को फिल करेंगे तो 287 आ जाएगा। अब जो हमारा सोडियम है वो इजीली एक दे सकता है और जो क्लोरीन है उसके पास लास्ट सेल में 7 है, एक की कमी है तो वो एक ले सकता है। तो जो हमारा सोडियम है वो
क्लोरीन को अपना एक एटम दे देगा, उसकी लास्ट सेल फिल हो जाएगी और उसकी भी। तो ये था हमारा NaCl का एग्जाम्पल।